Hello students, in this video we will see the use of have plus to infinitive. So our first sentence is तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो have to हम लगाते कहाँ हैं. ठीक है, have to हम कहाँ पर लगाते हैं जब हमें कोई काम करना पड़ता है, मतलब करना अनिवार्य होता है, बहुत ही कंपलसरी होता है, तो उस टाइम पे हम क्या लगाते हैं, हैव टू, मतलब आपको वो काम करना ही करना है, तब हैव टू लगाया जाएगा. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है. यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड. यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड. तुम्हें अपने फ्रेंड की, मतलब अपने मित्र की सहायता करनी है. यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड. फिर नेक्स्ट है उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है. ही हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड, टू सी हिज ब्रदर. ही हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल. He has to go to hospital to see his brother. अब देखिए एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं हम ही के बाद में हैज़ टू हैव टू. अब जैसे कि हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग तो प्लूरल वर्ब भी लगेगी, हैव लगेगा. लेकिन अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी क्या रहेगी, वो भी सिंगुलर रहेगी. ही हैज़ टू गो, और उसके बाद में क्या आता है, हैज़ टू के बाद में जो भी हमारी वर्ब होगी, जो हमारा काम हो रहा होगा, तो क्या है, जाना पड़ता है ना. ही हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल टू सी हिज ब्रदर. फिर नेक्स्ट क्या है, उससे स्टेशन पर रमेश का इंतज़ार करना पड़ा. तो उसे ना तो ही, और देखिए सेंटेंस हमारा किस में पड़ा ना, पास्ट में है, तो यहाँ पे हैज़ टू या हैव टू नहीं, क्या लिखेंगे, हैड टू. ही हैड टू वेट फॉर रमेश एट द स्टेशन, मतलब उसे इंतज़ार करना पड़ा. फिर नेक्स्ट क्या है, तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा. तो करना पड़ेगा इन फ्यूचर ना, यू विल हैव टू. यू विल हैव टू, और करना पड़ेगा, कार्य करना है ना, तो डू. यू विल हैव टू डू, और यह कार्य तो दिस वर्क. यू विल हैव टू डू दिस वर्क. फिर नेक्स्ट क्या है, मुझे धूप में दौड़ना पड़ा. आई हैव टू. ओ वेट, दौड़ना पड़ा ना, ये भी तो पास्ट में. आई हैड टू, यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या होगा, आई हैड टू रन इन द सन. पास्ट में ना, सेंटेंस भी तो देखेंगे हम. फिर नेक्स्ट, उसे परीक्षा के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, ये भी पास्ट में. तो ही हैड टू लेफ्ट हिज जॉब. और किसके कारण, परीक्षा के कारण, ड्यू टू हिज जॉब, ड्यू टू हिज एग्जाम. ड्यू टू परीक्षा के कारण ना, ड्यू टू एग्जाम हिज नहीं, उसके परीक्षा के कारण, उसके परीक्षा के कारण तो ड्यू टू हिज एग्ज़ाम लिखते हैं, लेकिन उसे परीक्षा के कारण तो ड्यू टू एग्ज़ाम. फिर हमको अपने पैरों पर खड़े होना है. खड़े होना है ना, प्रेजेंट में. वी हैव टू स्टैंड ऑन आवर फीट. फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, प्रधानाचार्य को शरारती लड़कों को विद्यालय से निकालना पड़ा, पास्ट में. ठीक है, निकालना पड़ा, तो प्रिंसिपल द प्रिंसिपल हैड टू, और निकालना यहाँ पे स्कूल से निकालने की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेल. द प्रिंसिपल हैड टू एक्सपेल द नॉटी boys from the school.
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, हमें दिन में 2 बार पौधों को पानी देना पड़ेगा, पड़ेगा ना, इन फ्यूचर वी विल हैव टू, वी विल हैव टू गिव water to the plants, for 2 times in a day, to the plants for 2 times a day. फिर नेक्स्ट, मुझे अतिरिक्त कक्षाएं लेनी पड़ेंगी, आई, और पड़ेंगी ना, इन फ्यूचर आई विल हैव टू या आई शेल हैव टू, आई के साथ में हम क्या है, शेल लगाते हैं, आई शेल हैव टू अटेंड, अतिरिक्त कक्षाएं मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस, आई शेल हैव टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, बस हमारे 4 सेंटेंसेस और हैं। परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए उसे मेहनत करनी है, प्रेजेंट में है, तो ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ही हैज़ टू वर्क हार्ड। क्या है, परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए उसे मेहनत करनी है, हाँ मेहनत करना वही वर्क हार्ड, ही हैज़ टू वर्क हार्ड टू अचीव, प्राप्त करने के लिए ना, टू अचीव फर्स्ट रैंक इन द एग्ज़ाम। फिर नेक्स्ट, उसे कठिन समय में अपने मित्र की सहायता करनी पड़ी, ही करनी पड़ी ना, पास्ट में, ही हैड टू हेल्प his friend, he had to help his friend in his hard times. फिर नेक्स्ट, निर्धनता के कारण मजदूर को कई दिन तक भूखा रहना पड़ा, मजदूर ना, लेबर हैड टू, भूखा रहना पड़ा, लेबर हैड टू स्टे hungry for some days because of poverty or due to poverty। फिर अब हमारा लास्ट सेंटेंस, जॉर्ज को अपने भाई के कारण अनेक कष्ट सहन करने होंगे, फ्यूचर, जॉर्ज will have to face many, और कष्ट ना, many hardships because of his brother, So I hope you guys like this video. Thanks for watching. Do like, share and subscribe for more videos like this. Bye bye.